दोस्तों पेश है जल्लाद राजकुमार। ये कवच चित्र है दोस्तों। रामगढ़ के महाराज विक्रम सिंह के चेहरे पर आज चमक विराजमान थी। आह, कितना सुख मिल रहा है आज मेरे दिल को। मैं बाप बनने वाला हूँ। 14 वर्ष बाद संतान रहने के बाद 14 वर्ष बाद संतान रहने के बाद महारानी की गोद हरी हुई। पूरे राज्य को दुल्हन की भांति सजाया जाए। गरीबों में खुले दिल से दान दो ताकि उनकी दुआएं हमारी होने वाले सुल्तान को लगे। जो महाराज। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। गरीबों में दिल खोलकर दान किया गया। भगवान महाराज की संतान को चिर आयु दे। भगवान करे युवराज आए राजमहल में। आह, कितना सुख मिल रहा है इन दुआओं को देखकर। और कालांतर में महारानी सुमित्रा को एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, युवराज आए हैं सच। लो दासी, खुशखबरी सुनाई नाम। महाराज की जय हो। तुरंत ही महाराज विक्रम सिंह राज महारानी के कक्ष में। महारानी, इस राज्य में उत्तराधिकारी जन्म देकर तुमने हमारे एहसान तले दबा दिया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान ने उसने मेरी आपकी निगाहों में गिरने से बचा लिया। ऐसा मत कहो महारानी, हम तब भी तुम्हें इतना ही चाहते थे जितना आज चाहते हैं। अपने बच्चे को उठाया महाराज ने। वाह, कितना तेज झलक रहा है युवराज पर। आप पर ही गया महाराज। आज ही हम राजगुरु को बुलाकर इसकी कुंडली निकलवाएंगे। देखेंगे हमारा नाम आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा युवराज। गंभीरता छाई हुई थी राजगुरु के चेहरे पर। क्या बात है राजगुरु, आप गंभीर क्यों हैं? बात ही कुछ ऐसी है महाराज। युवराज आपके और राज्य के लिए शुभ नहीं है। यह आप क्या कह रही है? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। बेहतर यही होगा आप युवराज का त्याग कर दे। ओ, यह आपने क्या कह दिया राजगुरु? 14 वर्ष बाद मुझे पुत्र सुख देखने को मिला और आप ऐसे त्यागने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने एकमात्र पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। राजगुरु का कहना न मानकर महाराज ने युवराज को त्याग नहीं किया और युवराज तेज सिंह महल में ही पलने लगा। और युवराज तेज सिंह कुंडली बता रही है कि 6 वर्ष के होते ही इसके अंदर शैतानी प्रवृत्तियां जन्म लेंगी। और आज युवराज 6 वर्ष का हो गया है। उसी शाम सारा महल नींद की आगोश में सोया रहा था। तभी ज्ञान कक्ष से बाहर निकल युवराज तेज सिंह। अरे युवराज, आप इस वक्त यहाँ? आपको तो शयन कक्ष में होना चाहिए। इससे पहले पैरी कुछ कहता, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? और बिजली सी करौंदी वहां। और युवराज को प्रहरी तलवार को प्रहरी के पास रोक कर युवराज शयन कक्ष में आकर सो गया। अब मेरे दिल को कुछ शांति मिली है। सुबह होते ही महल में हंगामा हो गया। पता नहीं किसने कत्ल किया है हमारे प्रहरी का। सेनापति के जाने के पश्चात राजगुरु ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं अब भी कहता हूँ महाराज, अब भी वक्त है। युवराज का त्याग करके महल के प्रहरी का खून अवश्य ही युवराज के हाथों हुआ है। राजगुरु युवराज पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप भला 5 वर्ष का बालक जो तलवार उठा भी नहीं सकता, उससे एक प्रहरी की गर्दन काट दी। लगता है अकल काम करना बंद कर दी। इससे बेहतर यही होगा कि आप राजगढ़ को छोड़कर चले जाएं। मैं खुद भी अब इस राज महल में नहीं रहना चाहता। और राजगुरु उसी वक्त राजमहल का परित्याग कर दिया। उफ, कितना बेवकूफ बना रहा था मुझे। भला युवराज कैसे कत्ल कर सकता है पैरी का? अब भगवान ही रख सके इस राज्य का। और उधर महल के अंदर दिन प्रतिदिन हत्याएं का सिलसिला बढ़ने लगा। ओ, आज 3 हत्याएं हो गई। समझ में नहीं आता, इतनी चौकसी के बाद भी हत्याएं होती हैं और हत्यारे का पता नहीं चल रहा। खुद महाराज अब सोचने पर मजबूर हो गया, कहीं राजगुरु सत्य तो नहीं कह रहे थे? सारी हत्याएं युवराज तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे तुरंत युवराज को महल से दूर भेज देना चाहिए, वरना बगावत तो फैल सकती है। और अगले ही दिन उन्होंने युवराज
तेज सिंह को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया। अब पता चल जाएगा ये कत्ल युवराज ने किए हैं या नहीं। सचमुच युवराज के जाते ही हत्याओं का सिलसिला खत्म हो गया। वो युवराज के जाने के पश्चात एक भी हत्या नहीं हुई, यानी गुरुदेव की भविष्यवाणी सही थी। उधर राजगुरु अपने गुरु आचार्य आनंदाचार्य के पास पहुंचे। हे गुरुदेव, युवराज की कुंडली को मैंने जान ली, लेकिन यह नहीं जान सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। युवराज महापापी होने का कारण बताइए। गुरु आनंदाचार्य बताने लगे, यह सब पिछले जन्मों का कर्म है। पिछले जन्म में युवराज तेज सिंह राठौर नगर का राजा था। वह दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था और बुर्ज सिंह कहाँ क्या कहा, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। निकाल दो सभी को घरों से अनाज, और जो विरोध करे उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। हाँ हाँ, हमारी प्रजा होकर हमें पर लगाम देने से इनकार। जिसने विरोध करने की कोशिश की जुबान चलाता है कचाक। नहीं नहीं, ऐसे मत ले जाओ, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हैं। और महाराज का लगान कौन देगा? मुझे मत भी मारो, लेकिन विरोध करने की सजा मौत है खचाक। और एक दिन, आज हमारा मन कर रहा है कि हम शिकार खेलने जाएं। आपकी इस आज्ञा से राखों पर मैं अभी आपके जाने की तैयारी करता हूँ। और दुर्जय सिंह कई अंगरक्षकों के साथ शिकार पर निकल पड़ा। एक हिरण को देखकर दुर्जय सिंह को उसका पीछा करने लगा और अपनी जान बचाने के लिए हिरण भूखंडा की ऋषि की कुटिया में जा छिपा। ओह, लगता है इस मासूम की जान के पीछे कोई पड़ा है। तभी वहां दुर्जन सिंह आ पहुंचा। आओ बस, किसे ढूंढ रहे हो? एक हिरण को यहाँ तुम्हारी झोपड़ी में घुसा है। हाँ, अपने प्राण बचाने के लिए हमारी शरण में आया है। तो मेरा शिकार है। बहुत देर से उसका पीछा कर रहा हूँ मैं, उसका नहीं। दुर्जय सिंह घूंगन की कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। वे बेजवान मेरी शरणागत है, मैं तुम्हें उसके प्राण हरने नहीं की इजाजत नहीं दूंगा। जानता है बूढ़े, इस राज्य का राजा हूँ, तू मेरा रास्ता रोक रोक रहा है। राजा होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम अपने देश के हर जीव की रक्षा करो, जबकि तुम एक मामूली बेगुनाह प्राणी को प्राण हरने पर हर रहे हो। मुझसे जवान लड़ाता है बूढ़े, ले मजा चक खचाक। ओह दुष्ट, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह तूने मेरी हत्या की है, अगले 5 जन्मों तक इसी प्रकार जल्लाद बना रहेगा, और हर बार तेरा अंत बहुत भयानक होगा। और उसी के साथ दुर्जन सिंह राजमहल की ओर वापस लौट गया। गजब हो गया महाराज, पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई दोनों राज्यों में। तभी चली दुर्जन सिंह की तलवार। अच्छा, हाँ, हम पर आक्रमण करने चला था, अब मजा चखाता हूँ। और इससे पहले दुर्जन सिंह पड़ोसी राजा पर वार करता, कहीं से एक भाला आया। और इससे पहले दुर्जय सिंह उठता, ओह सेनापति हीर सिंह, तुमने वार किया मुझ पर। लीजिए महाराज, संभालिए अपना शिकार, और मुझे सौंप दीजिए राठौर नगर। नीच दुष्ट गद्दार, कैद कर लिया गया दुर्जन सिंह को। तुम्हारे जैसे दुष्ट राजा को तो बहुत भयानक मौत मिलनी चाहिए। कल तुम्हें तुम्हारी मौत का नजारा देखने को मिलेगा। हा हा हा। और अगले दिन रोन डालो इसे घोड़ों के टापों से। उसी के साथ कट 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 आ आ। ओह, बहुत खतरनाक मौत हुई दुर्जन सिंह की। और अब दुर्जन सिंह और तेज सिंह के रूप में जन्म लिया है। अभी तो उसके 3 जन्म और भी भोगने होंगे। क्या कोई निदान है गुरुदेव? होनी अटल है। और गुरुकुल में पहुंचते ही युवराज तेज सिंह ने अपने जुल्मों का और ज्यादा कर डाला। खुद तेज सिंह गुरु आचार्य थे। क्या हो गया है इस शिक्षा के मंदिर को? 2 हत्याएं आज रात जाकर देखूंगा तेरा कौन कर रहा है। ओह युवराज, तेज सिंह तलवार उठाए शिष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। वार करना चाहा तेज सिंह ने, तभी दोस्त
युवराज, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे शिष्यों का कत्ल करे? हा हा हा, ये राज्य का युवराज हूँ, मुझे कुछ भी करने का हक है। तू यहाँ सिर्फ मेरा शिष्य है, इसलिए शिकार बनकर ही रह, वरना जा यहाँ से। शिष्य बनकर ही रह। अब मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहता। निकल गया वहां से तेज सिंह। ओह, महाराज को सूचित करना होगा। युवराजा आश्रम से भाग गया। महाराज, नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? और आचार्य ने सारी बात कह सुनाई। तुरंत ही राजा विक्रम सिंह के सैनिक तेज सिंह को ढूंढने के लिए रवाना किया। चप्पा चप्पा छान मारो, युवराज को हर हाल में मिलना चाहिए। सैनिक की नजरें तेज सिंह को ढूंढने के लिए राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। वो युवराज इस गांव में भी नहीं है। लेकिन मायूसी हाथ लगी। महाराज, युवराज का पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ गायब हो गए युवराज। और मन मार कर पड़ा महाराज को, वाह कितना अभाग्यशाली हूँ, पुत्र पाकर भी पुत्र सुख प्राप्त नहीं कर पाया। उधर युवराज को एक दुस्तांत्रिक पाखंड राज के हत्थे चढ़ गया। वाह कितना प्यारा बच्चा है, मेरी तंत्र विद्या कह रही है यह शैतानी प्रवृत्तियों का है। अब पूरा शैतान मैं बनाऊंगा। हा हा, नाम क्या है तेरा? तेज सिंह। और तेज सिंह पाखंड राज की देखरेख में बड़ा होने लगा। और 16 वर्ष के बाद पुत्र तेज सिंह, मैं शिक्षा मैं शैतान को खुश करने के लिए कुछ दिन शैतान की तपस्या के लिए बैठने जा रहा हूँ। तब तक तू मेरी निगरानी करना। आप चिंता न करें, मुझे पूरी तरह से आपकी निगरानी करूंगा। और पाखंड राज शैतान की तपस्या करने में लीन हो गया। ओम बड़म सड़म शैतान नमः। और अकेलापन मिलने पर महर्षि भूखंडा का श्राप सिर उठाने लगा। बहुत वर्ष हो गए किसी का खून बहते नहीं देखा, आज मौका है। मेरा दिल बेचैन हुआ जा रहा है। और कचाक, शैतान पूरी तरह से नहा गया खून से। अगले ही पल, ओह, शैतान जाग उठा। मुझे पर बलि चढ़ाकर तूने मुझे खुश कर दिया। तेज सिंह, मांग, क्या मांगता है? खुश हो गया तेज सिंह। हे शैतान राज, लोगों का खून बहाते हैं मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मुझे कोई ऐसा हथियार दे, मैं ज्यादा से ज्यादा हत्याएं कर सकूं। वाह, पाप के बदले वरदान। अगले ही पल प्रकट हुआ शैतान के हाथ में एक अजीब सा हथियार। ले तेज सिंह, इसे तू एक साथ कई हत्याएं कर सकता है। हथियार हाथ में आते ही अठासा लगा उठा। हाँ, वर्षों बाद जी भरकर बहाऊंगा खून। और नगर की ओर चल पड़ा तेज सिंह। नगर में पहुंचते तेज सिंह ने छोड़ा अपना हथियार। हाँ, बहेगा खून, सुकून मिलेगा मेरे दिल को। और खून बहने लगा सड़कों पर। हाँ हाँ, खून, बहता हुआ खून। आनंद आ गया। चौंक उठे आनंद आचार्य। ओह, गजब हो गया। क्या हुआ गुरुदेव? युवराज तेज सिंह शैतानी शक्ति पाकर नरसिंगार कर रहा है, तुरंत ही महाराज के पास चलो। उधर राजमहल में, यह क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ महाराज, वह कोई और शैतान का अवतार लगता है बहुत है। कुछ ही देर में उन्हें चारों ओर लाशें ही लाशें बिछा दी। सेनापति, जाकर पता लगा कौन दुष्ट है जिसने रामगढ़ में शांति भंग करने की चेष्टा की है। उस दुष्ट के बारे में हम जानते हैं महाराज। राजगुरु? हाँ महाराज, वही मैं वही राजगुरु हूँ जिसे युवराज की भविष्यवाणी की थी। वह देश के लिए तथा दुर्भाग्यशाली साबित होगा। और आज मेरी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, यानी वह मेरा पुत्र तेज सिंह है। हाँ महाराज। और जल्द ही उसकी हत्यारे को खत्म नहीं किया गया तो पूरे राज्य में लाशों से पाट देगा। कृत्रिम हो उठे महाराज के नेत्र। रामगढ़ की शांति भंग करने चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, वह गद्दार ही कहलाया जाएगा। और गद्दार की सजा मौत है, इसलिए उसे खुद खुद आना पड़ेगा। इसलिए मुझे खुद आना पड़ा महाराज। और कुछ देर बाद स्वयं महाराज सेना के साथ चल पड़े अपने पुत्र का वध करने। हाँ, इतने सारे शिकार में एक साथ मजा आ जाएगा। महाराज
पहुंचे तेज सिंह के पास। तेज सिंह, ओ यह तो मेरा नाम जानता है। तू मुझे पहचानता है। मैं तेरा पिता हूँ। तू इस राज्य का युवराज है, लेकिन जगह हत्या करने तुम तुमने की है, इसके लिए तुझे माफी का हकदार नहीं। ओह, मैं युवराज? लेकिन हम तुम्हारी सजा की कमी जरूर कर देंगे अगर तू आत्मसमर्पण कर दे। हाँ, युवराज होने के नाते तो मेरा यह हक बनता है कि मैं जितनी चाहे उतनी हत्याएं करूं, चाहे वह मेरी सेना ही क्यों ना हो। और अतिरिक्त आक्रमण की उम्मीद नहीं थी किसी को। आग बबूला हो उठे महाराज का चेहरा। सैनिकों को खत्म कर दो इस नीच को, हमें नहीं चाहिए ऐसी संतान। और सैनिक झपटे तेज सिंह की ओर, लेकिन तक मुझ तक पहुंचने से पहले सभी यम लोग पहुंच जाओगे। हा हा हा। और इससे पहले नरसंहार होता। दुष्ट तेज सिंह, तुम्हारी यह शैतानी शक्ति अब किसी काम नहीं आने वाली। ओह, यह करामाती बूढ़े, अभी मजा सिखाता हूँ तुझे। और झपट कर आनंदचार्य की तरफ, लेकिन तू मुझे छू भी नहीं सकता दोस्त। और ओह, कैसी शक्तियां हैं, मुझे जाम कर रख दिया। लो महाराज, संभालो अपने पापी और इसे सख्त से सख्त सजा दो इसे। गिड़गिड़ा उठा तेज सिंह। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। नहीं महाराज, ऐसा हरगिज मत करना। अब यह जीवित रहेगा तभी इसी प्रकार हत्या करता रहेगा। तू मेरा नहीं, पूरे रामगढ़ का मुजरिम है तेज सिंह, इसलिए तेरा फैसला रामगढ़ की जनता करेगी। पुरुषी श्याम, अब मैं यहाँ सब पर छोड़ता हूँ। ये हत्यारे को क्या सजा देने मिलनी चाहिए? इसे भयानक सजा मिलनी चाहिए। मौत दो इसे, फांसी पर लटका दो इसे। और अगले ही दिन भोर होते ही तेज सिंह को नगर के चौराहे पे फांसी पर लटका दिया। काश मैं भी निसंतान ही रहता। आज मुझे ऐसे पुत्र को फांसी पर लटकते देखते हुए देखना पड़ा। और अभी वह 3 जन्मों तक ऐसी ही सजाएं भोगेगा। बुरे इंसानों के कर्मों कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। समाप्त दोस्तों।